हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं जी मैथ्स एनालिसिस। देखिए, अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है और बहुत सवाल हमने पढ़े हैं, बहुत सारा कंसेप्ट हमने देखा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी देखा है। अभी जो हम सवाल पढ़ेंगे वो है फ्रैक्शन बेस। ठीक है, फ्रैक्शन टाइप का सवाल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है एग्जाम में हमेशा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही सीरियस लेके पढ़ेंगे। देखिए, अपना पहला सवाल जो है, इसमें टोटल हम 5 क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। इस टाइप में 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से आपका पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। कोई भी सवाल पूछेगा तो इसमें से 5 में से ही कोई एक कंसेप्ट रहेगा जो आप बना सकते हैं। पहला सवाल जो है यह है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड। मतलब 2 को जोड़ दिया जाता है टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 को ऐड कर दिया जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब 3 को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं तो इट बिकम 5/6। पहला क्या है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ता है तो फ्रैक्शन क्या होता है जी, 9/11। लेकिन अब क्या कंडीशन है कि 3 जब जोड़ता है दोनों में तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो फ्रैक्शन बताना है। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन में फ्रैक्शन बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि फ्रैक्शन मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन मान लेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन आपका क्या है जी, x/y। अब जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से आप चलिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, जो आपका कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से आप चलेंगे। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है ये देखिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहला कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन है x/y, फ्रैक्शन x/y है। अब बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आप क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़ दीजिए, फ्रैक्शन क्या हो जाता है जी, 9/11। एंड दूसरा कंडीशन दिया है कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 3 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ देते हैं। जब ये 3 जोड़ देते हैं यानी 3 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन होता है 5/6। फ्रैक्शन क्या हो जाता है जी, 5/6 हो जाता है। अब देखिए, दोनों कंडीशन से 2 आपका इक्वेशन निकल जाएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिए। क्या लिख सकते हैं जी, 11x + 22, ये तो हो जाएगा 9y + 80। या इसको क्या लिख सकते हैं, 11x माइनस माइनस 9 हो जाएगा। जब 9 को x की तरफ लाएंगे तो -9y प्लस 22 है और ये 18 है तो 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4। राइट साइड में 0 आपका बचेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, 6x + 18 = 5y + 15। या इसको क्या लिख सकते हैं, 6x - 5y + 3 = 0। इसलिए आपका 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इज 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट। और 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 सेकेंड। दो इक्वेशन, दो कंडीशन से मिल गया। अब क्या करना है, अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक पहला हमने पढ़ा है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, इसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरा निकल जाएगा, ठीक। लेकिन आज हम एक नया तरीका पढ़ने वाले हैं, उसको समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब अपने को क्या निकालना है जी, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, और इधर आपका कांस्टेंट बच जाएगा। तो कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर में 1 कर देते हैं। अब समझेंगे, रटना नहीं है, समझेंगे कि डिनोमिनेटर जो है इसमें से उसको क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे x में क्या है 11 और 6, y क्या दिया है जी -9 -5, कांस्टेंट टर्म क्या है जी 4 3, ठीक। समझिए, रटिए नहीं। एग्जाम में फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला रटेंगे भूल जाएंगे। A1 B1 A2 B2 याद नहीं रहता है, भूल जाएंगे। तो आप समझिए कि इसको कैसे लिखना है, समझना कैसे है। अपने को क्या निकालना है जी, एक्स निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम ढक देंगे। अब इसको क्या करेंगे जी, ढक देंगे। आप इसको समझिए कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दो टर्म दिखाई दे रहा है, दो टर्म दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे जी, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -9 इंटू 3, माइनस, बीच में माइनस का साइन हमेशा रखेंगे, 4 इंटू -5, ठीक, ये हो गया। अब y निकालना है, क्या निकालना है जी, y निकालना है। तो y निकालना है, तो अब ये मान के चलिए कि y हमको नहीं दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 3, 11 इंटू 3, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने छोड़ा है, और ये जाएगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं छोड़ के रखा है मैंने समझाने के लिए। अब क्या हो गया, 1 यानी कांस्टेंट टर्म बच रहा है। अब अपने को एक कांस्टेंट निकालना है। तो मान के चलिए कि अब ये कांस्टेंट जब निकालना है, कांस्टेंट टर्म, तो ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हमने क्या कर दिया, ढक दिया। ढक दिया तो क्या बच गया जी, एक्स वाई। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का कंडीशन यही रहेगा, देखो 11 इंटू -5, 11 इंटू -5 -9 इंटू 6, ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक इसमें मैंने पॉइंट छोड़ के रखा था, क्या, y हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। लेकिन ये माइनस आएगा कैसे, कितना टर्म है जी 1 2 3, मान लीजिए 4 हो तो क्या करेंगे ठीक है, समझते हैं, चलिए इसको हम समझते हैं कैसे आता है वो, ठीक। चलिए ये x है, x निकालना था। तो देखिए हमेशा -1 रखिए, यहाँ भी -1 रखिए, यहाँ भी -1 रखिए, रख दिए -1, ठीक। x निकालना है तो हमने x रखा है, लेकिन x का साइन जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है, ये देखिए, जब हम इसको निकाल रहे हैं x को, तो x जो है किस रो में है जी, फर्स्ट रो में, और ये फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1। तो x इंटू +1 यानी +x। चलिए अब आते हैं y में, y निकालना है, y निकालना है। तो y किस कॉलम में है जी, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। और ये किस रो में है जी, ये 9 फर्स्ट में, +1। तो -1 टू द पावर 3 यानी -1। तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y में क्या हो जाएगा जी, माइनस, यहाँ पे आइए,
ये हो जाएगा थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 4 यानी +1, यहाँ पे इसलिए +1 दिया हुआ है। ठीक, इसके आगे आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। यदि 4 टर्म रहेगा तो प्लस माइनस ऐसा चलेगा हमेशा, प्लस माइनस, ये याद रखेंगे, नहीं तो रटेंगे तो फंसेंगे। ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे यानी रटेंगे तो फंसेंगे। बटेंगे तो कटेंगे तो जरूर, लेकिन रटेंगे तो फंसेंगे, तो रटना नहीं है, ये समझना है। चलिए, अब ये समझ गए आप लोग, आशा करता हूँ ये आप अब कभी नहीं भूलेंगे। बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला पे नहीं जाना है। मान लो फॉर्मूला बोल के एग्जाम में तो क्या करेंगे, रटेंगे, बुक खोलेंगे क्या, नहीं ना, समझे रहेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो ये आप मुझे लगता है समझ गए होंगे, अब आप नहीं भूलेंगे। अब इधर आते हैं, क्या हो जाएगा, ये x बाई, देखिए -27 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 × 5 20 और -27 तो -7। ठीक है, यानी -27 + 20 तो -7 आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे -y बटे में क्या है 33 -24 तो 33 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 9। ठीक है 9। अब इधर आते हैं, ये क्या है जी 11 और -5 यानी -55। ये क्या है जी माइनस प्लस माइनस 9 6 जा 54 अब माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा जी यहाँ पे आपका 1/-1 और -1/-1 को क्या लिख सकते हैं -1। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन x/y। अब देखिए x क्या है जी -7, y क्या है जी -y है ना, तो y का इधर से साइन माइनस हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -9 यानी 7/9 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है आंसर है। ठीक, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है आपको एग्जाम में भी वैसे ही बनाना है। यदि आपने कोई भी टर्म इधर उधर किया तो नंबर कटेगा, इसलिए आप इसको कोई भी टर्म इधर उधर नहीं करेंगे, जैसा बनाया है वैसा ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्या था वो भी समझ में आ गया होगा, और ये पॉइंट जो मैंने आपका समझाया आपको, ये बार बार रिपीट करूंगा तो माइंड में बैठ जाएगा, लेकिन ऐसे ही बनाना है ताकि आपका रिवीजन बना रहे। रटेंगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे, ये समझेंगे तो आराम से बना सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसी टाइप के और इम्पोर्टेंट सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।